इजिप्ट और इजराइल के रिश्ते एक लंबे समय के बाद खराब होते नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, इजिप्ट और इजराइल के रिश्ते खराब। इजिप्ट ने ऐलान किया है और सीधा हमास को ऑफर कर दिया है। हमास के लीडर्स को कह दिया है कि आप हमारे मुल्क में आइए, हमारे यहां रहिए, हम आपको पूरी सिक्योरिटी की गारंटी दे रहे हैं। यह सोचा भी नहीं था किसी ने। अगला सुनिए, आगे इजिप्ट ने कहा इजराइल को कि हमने सिनाई में जो अपनी फौज तैनात की है, अब आज से आपको उसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। इसके अलावा इजिप्ट की इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि इजिप्ट के अंदर जो हमास के लीडर हैं, इजराइल इजिप्ट में उन पर हमला करने वाला है। तो इजिप्ट की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ मौजूद हमास को अलर्ट कर दिया है और इजराइल को वार्निंग भी दी है कि अगर ऐसा कुछ किया तो हालात बद से बदतर होंगे। इसी इजिप्ट ने कतर के बारे में यूएन में कहा कि कतर इलाके में अकेला नहीं है, उसकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है। हजरात, आप ये समझिए कि अमेरिका को भी इजराइल कुछ नहीं समझ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया इजराइल के बिहाफ पर कि कतर अब परेशान न होना, अब आप पर इजराइल हमला नहीं करेगा। इधर ट्रंप ने यह कहा और उधर यूएन में इजराइल ने फिर से धमका दिया कतर को। क्या कहा? यूएन के अंदर इजराइल के एम्बेसडर ने कहा कि क्लियर सुन लो, आतंकवादी कहीं भी हमसे नहीं बचेगा, न तेहरान में, न कतर में, न कहीं। यानी आज दुनिया को समझ में आएगा कि ईरान पर इसी बहाने से कैसे हमले कभी भी कर देता है इजराइल। आज अरब देशों को जो डर है, आज वो डर समझ में आएगा कि ईरान को कैसे इजराइल ने अब तक परेशान करके रखा हुआ है। अब दोस्तों सोचिए, जो यूएन के अंदर धमकी दे रहा है और अमेरिका के मुंह में मूत दे रहा है, बात रखने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने वादा कर भी लिया, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप के ही मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित कर दिया। यूएन के अंदर धमकी दे दी है भाई इजराइल ने कि हम कतर के अंदर यानी दोहा में भी निशाना बनाएंगे हमास को और तेहरान के अंदर भी। सोचिए, यानी ऐलान है इजराइल का कि तेहरान पर भी हम हमला करते रहेंगे और जब मौका मिलेगा हम कतर पर भी हमला कर देंगे। इसी तरह से सीरिया पर हमला करता है, लेबनान पर हमला करता है, कहीं भी हमला करता है इजराइल तो कहता है कि हमारे हाथ काफ़ी लंबे हैं, हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। उधर कतर के प्रधानमंत्री यूएन के अंदर अब जाकर खुला बोले हैं कि इजराइल का प्रधानमंत्री पागल हो गया है और अपनी पावर के लिए बौखलाया हुआ है। इजराइल कतर पर हमला करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। और एक बात क्लियर हो गई है कि इजराइल को अपने हॉस्टेज की कोई फिक्र नहीं है। उसने ये डील खुद खराब की है और वो डील चाहता ही नहीं है। कतर के पीएम ने ये यूएन में सबके सामने कह दिया कि कतर को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। ولی حمله به کشور ما اونم زمانی که ما در حال مذاکره بودیم کمکی به اسرائیل نمیکنه، فقط داره تمام اقدامات برای صلح رو از بین میبره، نقض میکنه و وضعیت مردم فلسطین رو بدتر میکنه و مردمی که رنج بی‌نهایت میکشن و شما نمیتونید تصورشون کنید. امروز اسرائیل اصلا اهمیتی به گروگانها نمیده و اولویت اونها نیست، وگرنه چطور میشه زمان این حمله رو توجیه کرد؟ اونم زمانی که آمریکا طرح رو پیشنهاد داده بود و حماس داشت روش मुज़ाकरे में कर। इसके अलावा भैया अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके कुछ फायदे की चीज बताई थी, क्योंकि बहुत मैंने देख लिया अपने लोगों को परेशान बहुत हैं।
जो वो लोग आजकल कहते हैं ना, मुझसे पूछते हैं, अक्सर मेल करके भी पूछ लेते हैं भाई कि भाई हम कैसे, तो आलतू फालतू चीज़ों में आप जो जो प्रमोट करके बताई जाती है आपको, आप उस पर दिमाग लगाते हैं कि चलो कुछ अलग से इनकम हो जाएगी, लेकिन ऊपर से आपके साथ हो जाए फ्रॉड और कोई गलत चीज़ होती है तो दिल नहीं ढुकता आपका वहाँ। मैंने आपको सेफ तरीका बताया था, हलाल तरीका बताया था, लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं। मैं बताऊंगा इस वीडियो में, दोबारा याद दिलाऊंगा मार्केट वॉल्फ के बारे में अभी आगे, लेकिन पहले खबर सुनते हैं। हजरात, कतर के प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है, दोनों ही साथ में खाना खाएंगे। कितनी बेगैरती की बात है। और कहा जा रहा है कि खाने के बाद वो डिस्कस करेंगे कि भाई अब आगे क्या किया जाए। अब बेगैरती की बात क्यों कह रहा हूँ भाई? बेगैरती की बात इसलिए है कि भाई अमेरिका के ही मर्जी से कतर को मारा गया है। इजराइल ने कतर को मारा है अमेरिका को बताकर, और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं अमेरिका इजराइल। तो एक तो तुम्हें मारा है इजराइल ने, और तुम पिट के उसके भाई के घर गए हो, उसके बाप के घर गए हो। तुम्हें तो सबसे पहले अमेरिका से ही बातचीत बंद करनी चाहिए। अगली अपडेट सुनिए। अब इस कुटाई के बाद जो इजराइल ने कूटा है कतर को, उसके बाद अरब देश जो अमेरिका इजराइल के पिछवाड़े में घुसे रहते हैं, वो अरब देश इस बात पर अब टेंशन में आ गए हैं कि आगे अगर इजराइल ने हम पर हमला कर दिया तो क्या अमेरिका हमें बचाएगा या बचा पाएगा? कतर के समर्थन में पाकिस्तान भी बोला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम कतर के साथ हैं और इजराइल के एग्रेशन के खिलाफ तमाम मुस्लिम देशों को यूनाइट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। वहीं दोहा में जो मुस्लिम अरब देशों की मीटिंग है और मुस्लिम देशों की मीटिंग है, इस मीटिंग में पाकिस्तान भी स्पेशली जाकर शामिल होने वाला है। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुराल नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या? अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज़्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे भाई कोई तरीका है। अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है, और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर ये है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है
और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात ये कि मार्केट वॉल्व का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या? आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्व ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं लगता। ये ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। मैं याद दिला रहा हूं, मार्केट वॉल्व काम की चीज है, भूलिएगा नहीं। अब मेरे दोस्तों सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने कहा कि हम परेशान हो गए हैं। जब भी हमें लगता है कि हम हमास की गाजा की डील करवाने वाले हैं, डील के करीब हैं, उसी वक्त नेतन्याहू कहीं हमला कर देता है, इजराइल कहीं बमबारी कर देता है और डील खराब कर देता है। हम नेतन्याहू की इस हरकत से परेशान हो गए। उधर यूएई ने इजराइल के एम्बेसडर को समन किया और इजराइल का एम्बेसडर पहुंचा भी, और उसके बाद इजराइल के एम्बेसडर को यूएई ने सुनाया। उधर E3 पर भी प्रेशर बन गया। E3 मतलब फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। E3 इस तीनों देश ने इजराइल ने जो कतर पर हमला किया है उसकी निंदा की है। कतर में जो हमास के लीडर मारे गए, देखिए कतर के अमीर तो शामिल हुए ही उनके नमाज जनाजा में, अंतिम विदाई में, लेकिन ये भी अब कंफर्म किया जा रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आखिरी रसूमात में कतर के अंदर हमास के बहुत बड़े टॉप लेवल के लीडर भी शामिल हुए हैं। ये इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा होगा। आइए मैं हिजड़े की बात करूं। हिजड़ा सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान जंगली कुत्ता। क्या होगा, बैन लगेगा मेरे पे कि अरब नहीं जा सकता? नहीं जाऊंगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता ये सब चीजें देखने के बाद। सुनिए, आपका खून खोलेगा, पाक खून खोलेगा। हजरात, रिपोर्ट आई है कि इजराइल के फाइटर जेट लाल सागर में पहुंचे कतर पर हमला करने के लिए, और लाल सागर पर उड़ते हुए ही लॉन्ग रेंज की मिसाइल दागी कतर पर। अब यह मिसाइल निकली और सऊदी अरब के एयर स्पेस, तवज्जो चाहूंगा, सऊदी अरब के एयर स्पेस में गई। सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम मुर्दा नहीं है, देखा, सऊदी अरब के रडार ने देखा, लेकिन मिसाइल रोकी नहीं। वो मिसाइल सऊदी अरब के ऊपर से होती हुई कतर में जाकर गिरी। इस तरह से इजराइल ने कतर पर हमला किया और ये हराम का बच्चा मोहम्मद बिन सलमान बाद में आलोचना करता है, जबकि इजराइल की मिसाइलें, तवज्जो है, इजराइल की मिसाइलें सऊदी अरब के ऊपर से जाकर कतर पर गिरती हैं, तो सऊदी उन्हें रोकता नहीं। लेकिन जब ईरान मिसाइल दागता है तो यही कतर, अल्लाह अकबर, यही सऊदी अरब ईरान की तमाम मिसाइलों को, तमाम ड्रोन को पूरी ताकत से रोकते हैं।
तौलो, आंखें खोलो उम्मते मुस्लिमा, चीजों को समझो। इजराइल के यूएन के एम्बेसडर ने कहा है कि ये जो कतर में हमने किया है, ये थप्पड़ ऐसा है कि इसकी गूंज हर जगह सुनाई देगी, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, अरब का कोई भी देश हो। तो यानी एक तो गलती कर रहा है, एक तो दूसरे देश में घुसकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, फिर दादागिरी भी कर रहा है। ये है इजराइल। वहीं हमास ने इस हमले की निंदा की कि कतर पर जो हमला किया गया गलत है, कानून का उल्लंघन है। इजराइल इस्लामिक देशों पर, अरब देशों पर, इलाके पर कब्जा करना चाहता है। और इजराइल ने जो कतर पर हमला किया, ये सारे अरब से जंग का ऐलान है इजराइल का। अभी भी तमाम अरब देशों को सोचना होगा और एक होना होगा। वहीं तुर्की की पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि जो ये लेटेस्ट वो अरब देशों पर हमले कर रहा है इजराइल, ये हमारे लिए वेकअप कॉल है, ये अलार्म है हमारे लिए कि हमें संभलना होगा, तुर्की को अपने आप को मजबूत करना होगा और अलर्ट रहना होगा। सुनिए एक और बड़ी जानकारी। मूसाद से नेतन्याहू ने कहा था कि आप जैसे ईरान के अंदर या फिर आप जिस तरह से हमारे लिए कई ऑपरेशन कर चुके हैं लेबनान के अंदर नसरुल्लाह के खिलाफ, ऐसा ही ऑपरेशन करो और कतर के अंदर हमास के लीडरों को मार दो। तो मूसाद ने मना कर दिया कि भाई साहब हम नहीं करेंगे ये, क्योंकि इससे रिश्ते हमारे खराब होंगे। तब जाकर नेतन्याहू ने अपनी एयरफोर्स को आदेश दिया सीधा हमला कर। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे इलाके में इस वक्त आतंक किसका है। दिमाग पर जोर डालिए, आप बेहतरीन मुसलमान हैं। ये जो अरब है ना, ये अपने आप को सफ़ेद लिबास में ढाक कर सोचते हैं हमारे काले गुनाह, काले जिस्म और काले दिल को हम सफ़ेद कपड़े से ढाक लेंगे। लेकिन हजरात, आमाल और इनके अमल बता रहे हैं कि ये नाम के मुसलमान हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरफ के मुसलमान उनसे ज़्यादा हसास हैं और ईमानदार हैं और ईमान वाले हैं। तो मुझे यकीन है कि इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल देंगे कि भैया वो अमीर हैं तो अच्छे मुसलमान होंगे, वो अरब हैं तो अच्छे मुसलमान होंगे। अरब की सच्चाई आपके सामने हर दिन आ रही है। लिहाजा सही गलत का फैसला करें खुद। तौलिए कि आप बेहतर हैं कि वो बेहतर हैं, ईरान बेहतर है कि अरब बेहतर है। समय के साथ साथ दुनिया की आंखें खुल रही हैं। लोग ईरान का साथ देते हैं और अब अरब का जो प्रोपेगेंडा था कि हम सबसे बेहतर, वो खुल गया है। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ में जो मैंने मार्केट वॉल्फ, जिसको आज मिलियंस में लोग डाउनलोड कर रहे हैं, कर चुके हैं, हमारे कहने से बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया है और उनको बेनिफिट भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये कोई छोटी मोटी ऐप नहीं है। तेज़ी से ये ऐप बढ़ रही है, लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो भाई इस चीज़ के बारे में जब लोगों को पता चल चुका है तो आप सबसे पीछे क्यों, कहीं तो सबसे आगे रहो। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप एप्पल यूज़र हो यानी आईफोन यूज़र हो या एंड्रॉयड यूज़र, दोनों के लिए ये ऐप अवेलेबल है। डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद।